जय श्री कृष्णा। चलिए धनु राशि की बात करें कि 24 से 30 अगस्त के बीच का वीक धनु राशि के लिए कैसा है। और फिर धनु में चंद्रमा भी संचार कर रहे हैं इस वीक के अंदर। 22 तारीख से चंद्रमा धनु में आ गए हैं। तो सबसे पहले तो चंद्रमा को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब आगे की बात ये करें कि इस चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है जो रेवती नक्षत्र में है, मंगल की दृष्टि है जो आर्द्रा नक्षत्र में है, और केतु की दृष्टि है जो मघा नक्षत्र में है। ये तीनों ग्रह, अब पहले देखिए, पहले की चीज कुछ और थी। मंगल और केतु अब तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, मंगल बाहर निकल रहे हैं, तो अब ये प्रेशर कम हो रहा है। नहीं तो इस प्रेशर ने पिछले 2 वीक बहुत परेशान करके रखा, लोगों को तकलीफें रही। अब ये चीजें ठीक हैं। शुक्र दशम में बैठे हैं। शुक्र जो है ये अभी तक चल रहे हैं हस्त नक्षत्र में, और रेवती और हस्त नक्षत्र का कॉम्बिनेशन ये है कि भाई आपको कमर में दर्द का और इनका थोड़ा ध्यान रखना है, पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ कि आपके बाजू में कहीं पे इंजरी हो सकती है, दर्द हो सकता है, प्रोफेशनल सडन चेंज आ सकता है। अच्छा बुरा जो भी हो आपके हॉरोस्कोप पर डिपेंड करेगा। चंद्रमा जो है यहाँ पर हस्त नक्षत्र के लॉर्ड चंद्रमा अष्टमेश हो गए, तो प्रोफेशन में सडन चेंज आ सकता है। ठीक है सब। वैसे देखा जाए तो शुक्र जो है शनि और मंगल से दृष्ट होकर स्ट्रांग है। देखिए शुक्र षष्ठेश भी है, तो परिवर्तन के कारक हैं। बिजनेस में, नौकरी में परिवर्तन के कारक हैं। पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। अब अगली बात क्या है इसके अंदर कि जैसे ही चंद्रमा धनु राशि में आए तो चंद्रमा और गुरु का एक कॉम्बिनेशन बना, और ये गुरु चंद्र का कॉम्बिनेशन जो है आपके एसेट को लेकर के इंपॉर्टेंट हुआ। आपके पेरेंटल एसेट हो सकते हैं, आपके अपने पर्सनल एसेट हो सकते हैं, उनको लेके कंसर्न दिख रही है, कुछ नई चीज खरीदने की टेंडेंसी बन रही है, इसमें ये चीजें दिखाई दे रही हैं। चंद्रमा जो है इसमें और भी कई अच्छी चीजें हैं। भाग्य में सूर्य हैं, बुध हैं, केतु हैं, भाग्य को उन्नत कर रहे हैं। शुक्र जो है इनके ऊपर मंगल की दृष्टि है। सॉरी। शनि के ऊपर जो वक्री है यहाँ पर, इनके ऊपर गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि शनि को बड़ा एक्सप्लोर कर रही है, तो धन के कारक हो रहे हैं। और जैसे ही चंद्रमा और शुक्र का एक कॉम्बिनेशन शनि और शुक्र का बना, तो ये धन का भी कारक हो गया। ये चीज हो गई। अब आगे बात करें तो 22 से लेकर के 24 तक चंद्रमा धनु में रहे। 25 को चंद्रमा मकर राशि में आ गए। मकर राशि में आते ही अष्टम पे दृष्ट हुए, गुरु के ऊपर हुए। और इस चंद्रमा के ऊपर, ये चंद्रमा की हमने बात की ना अभी, ये अष्टमेश है, तो एसेट का कारक तो है। मंगल शनि और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इसको विदेश से संबंधित भी बना रहे हैं। तो जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश से काम करते हैं, जो अभी तक थोड़े स्टक थे, लेकिन अब वो शायद ट्रैवल करेंगे, आना जाना शुरू होगा, परिस्थितियां बदलेंगी, चीजें आसान होती दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से विदेश यात्रा भी हो सकती है, संभावना बन सकती है। सॉरी। तो चंद्र और गुरु की पोजीशन बनी, गुरु के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है। गुरु को ये जो कॉम्बिनेशन है गुरु और चंद्रमा का, ये भी असेट के रिशफल को लेकर के, आपकी लोकेशन को चेंज को लेकर के, आपका ट्रैवल को लेकर के दिखाई दे रहा है। चंद्रमा जो है वर्गोत्तम में है 25 तारीख को सुबह 9:43 तक। तो ये वर्गोत्तम चंद्रमा जैसा कि देखते हैं आप अच्छा है, क्योंकि ये किसी भी नई शुरुआत के लिए, मीटिंग के लिए, कुछ नए टाई अप्स के लिए, कुछ मुहूर्त वगैरह के लिए चंद्रमा यहाँ पे बहुत बेटर है। अगली बात यह है कि 28 तारीख को 27 को चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाते हैं। अब 25 में एक घटना और खास होती है कि 25 तारीख को चंद्रमा मकर में चले गए, और 25 तारीख को शुक्र का नक्षत्र हस्त नक्षत्र से ये चित्रा नक्षत्र में आ गए। चित्रा नक्षत्र मंगल का है, और मंगल की इसके ऊपर दृष्टि है, तो शुक्र यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो गए। शुक्र आपके 6th लॉर्ड हैं, लेकिन स्ट्रांग क्या हुआ? 6th लॉर्ड स्ट्रांग हुआ, जो प्रोफेशन में परिवर्तन का कारक है। दूसरी बात क्या हुई? शनि और शुक्र ने थोड़ा सा स्ट्रांग पोजीशन बना दी है। फाइनेंस को लेकर के, व्यापार के अंदर अगर जरूरत पड़ सकती है फाइनेंस की, थोड़े फाइनेंशियल अरेंजमेंट करने पड़ सकते हैं, ये चीजें आ रही हैं। अब 25 तारीख के बाद में 27 को चंद्रमा कुंभ में आ गए, और 28 को चंद्रमा कुंभ में भी वर्गोत्तम में है 14:48 से 21 बजे तक।
तो इस समय को भी आप यूज कर सकते हैं अच्छी किसी मीटिंग में, बिजनेस टाई-अप्स में, या फिर कोई नई शुरुआत के अंदर। ये भी एक अच्छा समय है। यहाँ भी वही चंद्रमा और इसका कॉम्बिनेशन बना, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये फिर सेंसिटिव हो गया आपकी लोकेशन को चेंज करने के लिए, आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करता है। अच्छे बुरे क्या होते हैं ये डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर और खास तौर पे आपके प्रोफेशनल एक्टिविटीज के ऊपर भी इसका फर्क पड़ता है। वर्कलोड बढ़ सकता है, लेकिन एक्सप्लोरिंग है, भाग्य कोई उन्नत कर रहा है। सडन चेंज प्रोफेशन के अंदर उसके आसार बन रहे हैं, आपके स्पाउस को लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के, या फिर मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के भी सडन चेंज की नौबत दिखाई दे रही है। तो आप बिजनेस में हैं तो आपके वेंडर्स हो गए, आपके नई क्लाइंट्स हो गए, और अगर आप उसमें हैं तो कभी कभी जो स्ट्रेस होता है वो डैमेज डिटैचमेंट में दिखा देता है, तो इसलिए ट्रैवल हो जाना स्वाभाविक है। अगली बात करें तो चंद्रमा या कुंभ में वर्गोत्तम में आ गए। अब 28 तारीख के बाद 29 को बहुत बड़ी घटना ये होती है कि शुक्र कन्या राशि में वर्गोत्तम में आ जाते हैं। देखिए शुक्र वर्गोत्तम में है, चित्रा नक्षत्र में है, मंगल से दृष्ट हैं, शनि से दृष्ट हैं। शुक्र यहाँ पे बड़ी एक्सेसिव स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, लेकिन 6th लॉर्ड होने की वजह से डेथ से डिसीज और लाइबिलिटीज के कारक हैं। नए रिलेशनशिप बन रहे हैं, ध्यान रखें लाइबिलिटी में कन्वर्ट ना हो जाए। जो चीज़ें लुक्रेटिव दिखाई देती है कई बार वो लाइबिलिटी उसके पीछे छुपी हुई होती है, तो हमें बड़ा कॉशियस रहना चाहिए लाइफ में डिसीजन लेने के लिए। ग्रहों के बीच में ऐसा दिखता है चीज़ें बड़ी लुक्रेटिव दिख रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आपने एक बहुत सुंदर लड़की से शादी की, आपको क्या पता आपकी लाइफ में वो लाइबिलिटी बन के आ रही है, आपको किस बात का पता है? हो सकता है बीमारी की वजह से, हो सकता है किसी और वजह से वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए जो लुक्रेटिव चीज़ें इनके लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ शुक्र बहुत लुक्रेटिव है, प्रोफेशन को पार्ट पे लेकर के, बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप को लेकर के केयरफुल रहने की जरूरत है। अगली बात यह कि 29 तारीख को ही दिन में 1 बजे ये जो बुध है कन्या राशि, इसका लॉर्ड बुध भी वर्गोत्तम में है। देखिए जैसे ही बुध यहाँ पर आए 22 तारीख को, तो केतु सूर्य के बीच में आके स्ट्रेसफुल रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे। आपका प्रोफेशनल पार्ट स्ट्रेसफुल था, लेकिन यही स्ट्रेस जब दूर होता है, जब ये ट्रैवल करते हैं, स्टार आपस में एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस पे जाते हैं, यही आपके लिए बेनिफिशियल का साबित हो जाता है, रिकॉग्निशन का कारक बन जाता है। तो अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बुध का वर्गोत्तम में जाना एक अच्छा है। नए आपके लाइफ में अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप बन रहे हैं, नौकरी लिहाज से भी बहुत बढ़िया है, उसमें रिकॉग्निशन भी दे रहे हैं, ये चीज़ें इसमें दिखाई दे रही। इसके बाद में 31 तारीख को जब वीक खत्म हो जाएगा तो सूर्य भी वर्गोत्तम में, जो आपके भाग्येश हैं वो आपके लिए और भी अच्छी जगह है। लेकिन 29 को एक और चीज़ होती है कि बुध जो मघा नक्षत्र में थे वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हो गए। अब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो होता है शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र 6th लॉर्ड है, तो ये कॉम्बिनेशन जब बनाते यानी 29 तारीख के आसपास में प्रोफेशन में कुछ चेंजेस तो ज़रूर से आने चाहिए 29-30 में। अब ये आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे डिपेंड करेगा, सही है गलत है जैसे भी है। 30 को वीक खत्म होता है, उससे पहले चंद्रमा मीन राशि में आ जाते हैं। मीन राशि में शनि के साथ रीडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं, शुक्र के साथ में है, अच्छा इमेजिनेशन का कॉम्बिनेशन है, आप दूरंदेशी सोच के अच्छे डिसीजन ले पा रहे हैं। लेकिन षष्टेश और अष्टमेश का होने की वजह से फिर परिवर्तनशीलता की तरफ जा रहा है। ये कॉम्बिनेशन बना जिसकी इसके अंदर पोजीशन परिवर्तनशीलता दिखा रही है, आपके प्रोफेशनल चेंज की तरफ ये चार्ट जा रहा है, और लोकेशन चेंज भी हो सकती है। अब आपके इंडिविजुअल चार्ट में अगर मान लीजिए कुछ और चीज़ दिखाई देती है तो वो है, बाकियाँ हैं पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है, और प्रोफेशनल पार्ट पे यानी बिजनेस है तो बिजनेस, नौकरी है तो नौकरी, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ग्रह अच्छे हैं, अगर आप सतर्क होते हैं, आप थोड़े एक्टिव होते हैं तो इनका आप फायदा उठा सकते हैं। जय श्री कृष्ण।